फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, कल का वीडियो चैनल में है, आप दोबारा देख सकते हो। और आज का चार्ट, आज का मार्केट परफॉर्मेंस आपके सामने है। जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली सेम सेटअप हमें मिला। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है, आई एम श्योर कि किसी ने अगर ये सेटअप फॉलो किया और उसके ऊपर अगर ट्रेड लिया है तो उसका कैपिटल डेफिनेटली डबल हुआ होगा, थैले भर भर के प्रॉफिट कमाया होगा अगर आपने ये सेटअप फॉलो किया है। तो यही एडवांटेज होता है चार्ट को अच्छे से रीड करने का। ऑल क्रेडिट गोस टू द प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो मार्केट आपको बहुत मौके देगी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्कशन क्या था कल कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, नीचे आती है, हमने सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि सपोर्ट हमने 40 to 400 तक का हमने डिस्कस किया था, लेकिन बैंक निफ्टी 400 तक के लेवल तक आई नहीं। 40 to 500 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने बहुत सारा टाइम यहाँ पे बिताया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर आपने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। और गैप डाउन के केस में हमने टारगेट जो डिस्कस किए थे वो मैक्सिमम 43,000 तक के किए थे, लेकिन अगर आपने ट्रेल किया होगा तो 43,000 के ऊपर के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे 230, 380 एंड 520, एग्जैक्टली वही सब टारगेट्स बैंक निफ्टी ने आपको दिए हैं नीचे से ऊपर तक। अब इससे अच्छा, इससे ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस और क्या हो सकता है। पोस्ट मार्केट में 12 घंटे पहले जो आप एनालिसिस करोगे तो इतना ही एक्यूरेट एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके एनालिसिस के हिसाब से जब मार्केट काम करती है, लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है, आपके सेटअप की रिस्पेक्ट करती है, तो उस सेटअप को एग्जीक्यूट करके मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट अपने घर लेके जाना, इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट इस सेटअप के ऊपर कमाया होगा। हमने फाइनल टारगेट 43,520 तक के डिस्कस किए थे, 43,493 का बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगाया हुआ है, तो ऑल टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से हमने काम करना है। दोस्तों, बैंक निफ्टी इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बुलिश है अभी, और आज इतना अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। कल फ्राइडे का दिन है, वोलेटाइल रह सकती है मार्केट, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, हफ्ते का पहला दिन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है ऊपर नीचे, एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यहीं पर 43,300 250 के आसपास ओपन होती है, तो आप एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 43,520 तक के आसपास आप अपना क्वांटिटी बुक कीजिए, एंड उसके ऊपर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टारगेट 43,630 एंड 43,750 तक के आपके ऊपर के टारगेट्स आएंगे। कल के दिन मैं इससे ज़्यादा टारगेट नहीं देख रहा हूँ, अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है, ठीक है, तो नीचे फिर ये सबसे एक्चुअली अच्छा सेटअप होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको टारगेट्स थोड़े से छोटे मिलेंगे। फिर 500 के आसपास फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या तो क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है फिर से बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ जाए और यहाँ इसी जोन में कुछ कंसोलिडेशन करे कल के दिन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो सबसे अच्छा सिनेरियो तब होगा अगर फ्लैट खुल के हमें अगर एक डिप मिल जाती है, और एक 43,000 तक की डिप अगर हमें बैंक निफ्टी देती है, उससे भी नीचे देती है, तो 950 930 तक भी बैंक निफ्टी डिप दे सकती है कल। तो इमीडिएटली फ्लैट खुलने पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप प्राइस एक्शन देखते हुए स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपका सेटअप है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, लेकिन मैं पर्सनली इतने बुलिश मार्केट में इमीडिएटली पुट की पोजीशन को रिकमेंड नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर अ डिप, जहाँ पर भी सपोर्ट लेती है वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। सबसे बढ़िया सेटअप रहेगा कि अगर 4350, 4330 या 980 या 950 के आसपास कहीं या 930 तक भी आगे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ऊपर टारगेट्स 43, 520, 530 तक के टारगेट्स मैं कैप्चर करूँगा उस कंडीशन में। अगर उसके भी नीचे निकल जाती है तो आई विल प्रेफर टू अवॉइड। उसके भी नीचे निकल जाती है तो फिर ये थोड़ा सा अनयूजुअल मोमेंट होगा कि इतना अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद फिर से अगर मार्केट नीचे का मोमेंटम दिखा रही है तो इट इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, पता नहीं सपोर्ट कहाँ पे लेगी। तो अगर 43
40 टू 930 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है कल के दिन, तो इन दैट केस आई विल अवॉइड। अदरवाइज 930 तक किसी भी लेवल पे अगर सपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करूँगा। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है, तो गैप अप के केस में आपको देखना पड़ेगा, यही एक सिनेरियो है कि ज़्यादा 200, 250, 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 43,630 के लेवल पे या 750 या 800 के लेवल पे, ऐसे किसी लेवल पे अगर ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल कोई निगेटिव कैंडल बनाती है, तो उस कंडीशन में सिर्फ मैं एक ही ट्रेड पुट का मैं ट्राई करना चाहूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यही एक पुट का सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अदर देन दैट पुट का कोई सिनेरियो मैं नहीं देख रहा हूँ। और अगर इतना ज़्यादा गैप अप होने के बाद नीचे आती है, फिर से 43,500 या उसके नीचे कहीं सपोर्ट लेती है, वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। इस केस में आपको प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना पड़ेगा। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और इसी जोन में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो 43,930, 42,950, 42,930 यहाँ तक का हमारा सेटअप सेम रहेगा। चाहे वो फ्लैट खुल के आ जाए, चाहे वो गैप डाउन खुल के आ जाए, यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन ही ट्राई करेंगे। और 930 के नीचे अगर निकल जाती है या उससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो इन दैट केस आई प्रेफर टू अवॉइड। तो कल का सेटअप बिल्कुल सिंपल रखेंगे दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड लाइव मार्केट के दौरान मैं लेवल्स एंड चार्ट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। काफ़ी लोगों को उससे मदद होती है, सीखने को मिलता है। तो अगर आप भी चार्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड subscribe the channel. Thank you. All the best.